बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री जमात नहम चैप्टर नंबर 3। आज बेटा हमने इसकी एक्सरसाइज करनी है। तो आपको पता है कि एक्सरसाइज का जो पहला पार्ट होता है वो होता है MCQs। तो लेसन स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 MCQs। एक्सरसाइज करने के लिए बुक आपके सामने होनी चाहिए, और अगर आप पहले से निशान लगाए हैं तो उनको चेक कर लें। अगर नहीं लगाए तो मेरे साथ साथ इसको हल करें। पहला क्वेश्चन है दी एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। जो एटॉमिक रेडियस है वो पीरियोडिक टेबल में क्या करता है। पहली ऑप्शन है इंक्रीज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड। दूसरी ऑप्शन है इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। तीसरी ऑप्शन है डू नॉट चेंज फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन ए पीरियड। चौथी ऑप्शन है डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू डाउन टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप। तो बेटा ये दूसरी ऑप्शन ठीक है। आपने देखा था कि जब टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं। तो जब नंबर ऑफ़ शेल इंक्रीज होंगे तो एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। तो पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन जो है वो ठीक है। दूसरे जी द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडिड। एडिड पे आप फोकस रहे। एडिड और रिमूव ये दो लफ्ज़ होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। एडिड टू एन एटम इज कॉल्ड, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव किया जाता है तो वो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी। जब ऐड किया जाता है तो वो होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कौन सी ऑप्शन है, डी। नंबर 3 मेंडलीव पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन दी एटॉमिक नंबर, क्योंकि इससे पहले सारी पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर पर बेस कर रही थी। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सॉरी एटॉमिक मैस। एटॉमिक मैस तीसरे का बी ऑप्शन ठीक है, एटॉमिक मैस। चौथा है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। जो मौजूदा पीरियोडिक टेबल है उसकी बेस क्या है, एटॉमिक नंबर। इसका बी ऑप्शन ठीक है, एटॉमिक नंबर। पांचवा फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। चौथा और पांचवा पीरियड या वो उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड, नॉर्मल पीरियड, लॉन्ग पीरियड या वेरी लॉन्ग पीरियड। तो इसको आपने नाम देना है जी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग जो है ना वो छठा सातवें है। अगर वेरी लॉन्ग ना होता तो फिर हमने लॉन्ग उस पर टिक करना था, वेरी लॉन्ग पे, अगर लॉन्ग ना होता तो। पांचवे का सी। छठा जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन हैज़ लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जो है ना वो डिक्रीज होती है। तो जब हम हैलोजन को देखते हैं ऊपर से नीचे तो एंड पे आता है आयोडीन। तो आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है। छठा पॉइंट है ये डी। सातवां अलॉन्ग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस। पीरियड में कौन सी चीज़ डिक्रीज होती है, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये है बेटा एटॉमिक रेडियस। सातवें का ए। आठवें का देखें जी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स, बी। नौवां जी मार्क द इनकरेक्ट, यानी वो हमने बयान ढूंढे जो गलत है। अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी इट इज़ इंक्रीज मेजर्ड इन किलो जॉल पर मोल, ये ठीक है। इट इज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, ये गलत है कि सही है, ये भी ठीक है। इट डिक्रीजेज इन ए पीरियड, ये गलत है। इट इंक्रीजेज इन ए पीरियड। तो हम
किस पे टिक करेंगे जी? सी पे। 10वां पॉइंट भी यही है, इलेक्ट्रोनेफिनिटी के बारे में कौन सा बयान गलत है, तो इसको भी आप देखेंगे तो इसका भी सी ठीक होगा। डिक्रीजेज इन ए पीरियड, हालांकि ये इंक्रीज हो रही है। ये जो होता है ना इनकरेक्ट वाले स्टेटमेंट, इसको बेटा गौर से पढ़ा करें। असल में ये बड़ी जल्दी में हम कर देते हैं तो गलत हो जाते हैं। इसके बाद आता है जी शॉर्ट क्वेश्चन, दूसरा पार्ट। नंबर 1, वाई आर नोबल गैसेज नॉट रिएक्टिव। असल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस बुक में कुछ खामियां ये हैं कि क्वेश्चन पहले कर दिया है और उसका जो कंटेंट है वो बाद में दिया। इसका आंसर मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 4 में, केमिकल बॉन्ड में, कि वो चीज़ें रिएक्टिव नहीं होती हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिनका आखिरी ख्याल मुकम्मल होता है। तो इसका जवाब जो होगा, नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव। ये तो हमने क्वेश्चन से ढूंढ लिया। बिकॉज देयर ऑक्टिव वैलेंस शेल इज कंप्लीट। जब उसका ऑक्टेट यानी वैलेंस शेल कंप्लीट होगा तो वो रिएक्टिव नहीं होंगे। वाई सीजियम एट एटॉमिक नंबर 55 रिक्वायर्स लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। अब बेटा ये टेबल हमारे सामने हो ना, तो उसका जवाब हम बड़ी जल्दी दे देंगे। सीजियम 55 पीरियाडिक टेबल ढूंढे ज़रा और देखें सीजियम 55 कहाँ पे है। सीजियम 55 है पहले ग्रुप में, छठे पीरियड में। और हमें पता है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम अप टू डाउन द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रॉन का निकालना आसान होगा। तो इसका जवाब क्या लिखेंगे आप? असल में बेटा आपको समझ तो आ गई है, लेकिन जब आप जवाब लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। इसका जवाब क्या लिखेंगे जी? क्वेश्चन के अंदर से मैं जवाब आपको बता रहा हूँ। Cesium requires little energy to release its 1 electron present in the outermost shell because it is present in कौन सा पीरियड देखा था? 6 पीरियड। डाउन द ग्रुप, ब्रैकेट में लिख लें डाउन द, ये ग्रुप में सबसे नीचे आ रही है। एंड इसका मैं लिख देता हूँ, बिकॉज सीजियम 55 is present down the group and we know when we move from top to down, ionization energy decreases. So cesium 55 requires less energy to remove electron from outer मोस्ट शेल। ये बेटा इसका जवाब है। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना जो हमने पहले पढ़ा था कि जब हम ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो एनर्जी कम होगी। तो जब इस तरह का सवाल आ जाए तो सबसे पहले आप उसको पीरियाडिक टेबल में देखेंगे वो है कहाँ पे।
पीरियड में लेफ्ट राइट देखें और ग्रुप में ऊपर से नीचे देखें। तो सीजीएम को हमने देखा तो ये छठे नंबर पे आ रहा है, नीचे आ रही। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द पेरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंडेंट अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम। नंबर ऑफ प्रोटॉन मीन एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटीन मीन्स एटॉमिक नंबर। इसका जवाब आपको मिलेगा पेज नंबर 46, जो पिंक बॉक्स है ना, वो इसका जवाब है। Atomic number is more fundamental property than atomic mass because atomic number of every element is fixed and it increases regularly by 1 from element to element. No two elements can have the same atomic number. ये पूरा बॉक्स इसका जवाब है। ये क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब है जी पिंक बॉक्स, पेज नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 4, वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स कैटायन फॉर्मेशन इजी। बेटा शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कैटायन फॉर्मेशन को आसान क्यों बनाता है? इससे हमें ये पता होना चाहिए व्हाट इज कैटायन। Cation is positive ion और पॉजिटिव आयन इज फॉर्म व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब शील्डिंग इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान क्यों हो जाएगा? बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल। जब वैलेंस शेल और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन कम होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। जब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा तो कैटायन बनाना भी आसान होगा। इसका जवाब मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट decreases the force of attraction between valence shell electron valence shell electron and nucleus and it makes easy to remove electron इसके आगे बेटा ब्रैकेट में लिख लेंगे हम कैटायन फॉर्मेशन। तो बेटा आज का लेसन हम इधर एंड कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन हमने किए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs किए हैं। इनको उतार लें आप, इसमें जो चीज़ें नोट करने वाले कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री जमात नहम चैप्टर नंबर 3। आज हमने इसकी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करने। कल हमने MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन किए थे कुछ। आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 से लेसन शुरू करेंगे। लेसन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो आइए आज के लेसन का आगाज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5,
What is the difference between Mendel's periodic law and modern periodic law? बेटा it is very clear to you. मॉडर्न periodic law बनने से पहले जितने भी साइंसदान आए थे उन्होंने periodic टेबल को लिखने के लिए एटॉमिक मास को बेस बनाया। मेंडल ने भी ये किया था। मेंडल की periodic टेबल जो वो एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, बट मॉडर्न periodic law जो है वो एटॉमिक नंबर पे बेस करता है। तो एक ही डिफरेंस इसमें लिखेंगे। नंबर 1, मेंडल periodic table periodic table based on atomic mass of elements और वेर है जबकि जब फर्क आ जाए ना तो ये एक लफ्ज इस्तेमाल हम करते हैं वेर है जबकि मॉडर्न periodic टेबल की टेबल की जगह हम लॉ भी लिख सकते हैं। मेंडल periodic लॉ मॉडर्न periodic टेबल यहाँ मॉडर्न periodic लॉ इज based on atomic number of elements। इसके अलावा भी 2-3 डिफरेंस और भी हैं, लेकिन आपके ग्रुप में एक ही जो मैं रीड पर periodic टेबल उससे 12 ग्रुप होते हैं। 12 ग्रुप होते थे वो 6 या 5 पीरियड होते, लेकिन हमने ये लिखा है जो हमारे बुक में। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन द periodic टेबल? ये भी हमने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रुप्स क्या होती हैं? दी वर्टिकल कॉलम in the periodic table are called groups and there are 18 groups in the periodic table। बेटा बाद स्टूडेंट ये समझते हैं कि उसने सिर्फ ये पूछा कि ग्रुप क्या होती है। द वर्टिकल कॉलम इन द periodic table are called groups। वो इतना लिख के छोड़ देते हैं। There are 18 groups in the periodic table, वो ये नहीं लिखते। बेशक पूछा उतने यही है कि ग्रुप क्या होता है, लेकिन हमने एक्स्ट्रा भी एक जुमला लिख दिया तो उसमें हर्ज कोई नहीं। अब इसका फायदा उस बच्चे को होता है जो कंपटीशन में आ जाए। जब 2 स्टूडेंट के मार्क्स सेम होते हैं वो वहां पोजीशन का बड़ा बैठा होता है, उनके पेपर रीचेक होते हैं। फिर जिसने लिखा होगा देयर आर 18 ग्रुप्स उसके 2 नंबर तो मेंटेन रहेंगे, और जैसे 18 ग्रुप नहीं लिखा होगा, कम लिखा होगा, उसका 1 नंबर कम हो जाए, ताकि उनकी पोजीशन डिसाइड करने में आसानी। इसलिए जो कुछ आपको पता होता है ना वो लिख जाए। ये ना जेल में लाएंगे 2 नंबर तो है नहीं, बस इतने ही काफी कुछ। इफ यू हैव टाइम यू शुड राइट मैक्सिमम अकॉर्डिंग टू द बुक। और इतना भी मैक्सिमम नहीं लिखना कि बाकी सवाल है, बाकी सवाल के साथ करना।
क्वेश्चन नंबर 7. Why and how are elements arranged in fourth period? बेटा फोर्थ पीरियड हो, फिफ्थ हो, सिक्स हो, जो मर्जी पीरियड हो, फर्स्ट हो, एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द पीरियड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर. ये पीरियड जो भी हो, सिमिलरली लिख लिया. सिमिलरली दी प्ले कर दूं सर, प्ले कर दूं. सिमिलरली द हॉरिजॉन्टल रोज in the periodic table are called periods. There are 7 periods. Periods in the periodic table. एक्सरसाइज कराना मैंने आपको शायद पहले बताया कि एक्सरसाइज कराना जो ना, इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ टीचर. ये सोचने की ड्यूटी है, चैप्टर पढ़ लिया खुद आपने हल करना है. जहां पे गाइड की जरूरत होगी वो गाइड सामने. मैंने आपको बताया था ओ लेवल, ए लेवल और हमारे लेवल में यही डिफरेंस. ओ लेवल वाले बच्चे जो होते हैं ना, ओ लेवल इज इक्वल टू मैट्रिक. वो बच्चे, वो स्टूडेंट, वो टीचर एक्सरसाइज हल नहीं करो. मैथ में एक दो सवाल करवा दिए, बाकी बच्चे खुद कर. और ये उसमें है कि एक क्वेश्चन है ना, वो दूसरे क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट होता है. यहाँ पे एक क्वेश्चन 10 सवाल एक करवा दो, 10 आप खुद कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन वो भी हमारे बच्चे नहीं करते. हम यहाँ पे रकम चेंज कर दें ना, स्टेटमेंट चेंज कर दें तो बच्चों को मसीबत पड़ जाती है. सही ये सवाल गलत है. वो ये नहीं कहते कि स्टेटमेंट चेंज कर दिया, उनका नारा ये होता है सर ये तो सवाल ही गलत है. इसलिए अपने जो माइंड थोड़ा सा ब्रॉड करें ताकि आपको समझने में, समझाने में आसानी हो. अगर आप में कोई छोटी बहन है, भाई है, तो उसको आप टीचिंग जरूर करें, क्योंकि टीचिंग करने से जो माइंड है वो ज्यादा ब्रॉड होता है, ज्यादा चीजें समझ आती हैं. Question number 7. Why and how are elements arranged in fourth period? Why and how? तो इसका जवाब वही है जो हमने शुरू में दिया था कि elements in fourth period are arranged according to their increasing atomic number, because according to modern periodic law, atomic number is the periodic function of the elements. Question number 8. Why the size of atom does not decrease regularly in a period? ऊपर हम ये कह के आए हैं कि पीरियड में जो एटॉमिक साइज है वो रेगुलरली डिक्रीज हो. पहले का एटॉमिक साइज कुछ है, दूसरे को से कम है, तीसरे को से कम है, चौथे को से कम है, पांचवें को से कम है. लेकिन यहाँ पर उसने ये पता डाल दिया वाई द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन पीरियड. पीरियड में रेगुलरली डिक्रीज नहीं होना चाहिए. पहले डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है. बेटा अगर आप पीरियडिक टेबल को देखें ना, देखिए जरा पीरियडिक टेबल को. पहले ग्रुप हाइड्रोजन से शुरू हो रहा है, दूसरा बेरिलियम से शुरू हो रहा है. अब ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक दीज आर मेटल्स. इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स. ट्रांजिशन आगे फिर 13 से लेके 18 तक. अब ग्रुप नंबर 1 और 2 यानी पीरियड नंबर
पीरियड में देखेंगे ना, जब हम 1 और 2 में जाएंगे इधर लेफ्ट साइड पे, तो 2 ग्रुप तक तो ये डिक्रीज होगा। आगे फिर ट्रांजिशन पैटर्न शुरू हो जाते हैं, वहाँ इंक्रीज हो जाएगा। फिर आगे 30 से फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ये वजह है, बिकॉज इन पीरियड्स देयर आर सम ट्रांजिशन मेथड्स which do not obey the periodic law। वहाँ पे और पहले एटम छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर छोटा होता है। दिस इज द रीजन दैट द एटॉमिक साइज डज नॉट डिक्रीज ग्रेजुअली या रेगुलरली इन द पीरियड। क्योंकि अगर सारे एलिमेंट सेम हो ना, तो फिर ये फॉलो हो, पहले नॉर्मल एलिमेंट्स हैं, फिर ट्रांजिशन है, फिर नॉर्मल। तो ट्रांजिशन मेथड में ये जो रिडक्शन है ये कंटिन्यूसली नहीं होता। इसका जवाब अगर आपने बुक से लिखना है तो पेज नंबर 52 शील्डिंग इफेक्ट से पहले वाला जो पैराग्राफ, शील्डिंग इफेक्ट से मैं रीडिंग करने लगा हूं। द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक साइज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स has slight variation when we consider this series in a period। the atomic size of elements first reduces, reduce होता है ना पहले, और atom contracts and then there is increase in it when we move from left to right in fourth period। क्लियर हो गया? वो ट्रांजिशन मेथड की वजह से ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा ये रद्द हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का ये नहीं है, पेज नंबर 52 में जो मैंने आपको बताया है, इट इज आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एट पीरियड, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एट पीरियड डिक्रीजेस फ्रॉम इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू डिक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज छोटा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। तो बेटा इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आप इसके जो बॉक्सेस हैं ना उनको हल करेंगे। वही जो बिग बॉक्सेस हैं इनको भी याद करना होता है, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बॉक्सेस लाजमी किया करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं मुझे। अभी इंशाल्लाह ताला बेटा कल हम चैप्टर नंबर 4 पहले कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। तो आज का लेसन हमारा इतना बात यहीं खत्म हो रहा है। अल्लाह।